हेलो। स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। घटिया कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज का ये 8th लेक्चर है। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। ऑलराइट। सो अब तक हमने कटिया का जो स्केच वर्कबेंच था उसमें स्केच टूल्स, देन प्रोफाइल एंड ऑपरेशंस टूल बार्स कवर किए। अब इसमें स्केचर वर्कबेंच का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टूल बार रिमेनिंग है कंस्ट्रेंट। इसमें हम लोग को डायमेंशंस कैसे अप्लाई करना है, उन्हें एडिट कैसे करना है, ऑटो कंस्ट्रेंट देन फिक्स टुगेदर, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए अगेन स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्केच। अब देखो यहाँ पे एक प्लेन सिलेक्ट करके मैंने स्केचर वर्क में स्टार्ट किया। हमने स्केच टूल्स, प्रोफाइल्स देन ऑपरेशंस टूल बार ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें कवर किए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक टूल बार होगा कंस्ट्रेंट। ओके, कंस्ट्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। कंस्ट्रेंट मींस डायमेंशनिंग, हमने यहाँ पे देखा था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट ऑन रखने के लिए कहा था हमने। ओके, सो टू टाइप्स के कंस्ट्रेंट होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मींस जो भी आपका लाइन होगा, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, सिमेट्री, इक्विडिस्टेंस पॉइंट, ये जो डिफरेंट टाइप्स है ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स है। ओके, एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन का लेंथ चाहिए, सर्कल का रेडियस चाहिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये जो वैल्यूज होगा ये आपका डायमेंशनल कंस्ट्रेंट होता है। ओके, तो आपको किसी भी स्केच को इन दो कंस्ट्रेंट्स को यहाँ से अप्लाई करके उसे फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है। ओके, फुल्ली कंस्ट्रेंट मींस वो इस ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे मूव नहीं होगा। ऑलराइट, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट टूल है कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स, ये हमेशा ऑफ रहेगा। ऑलराइट, जब भी आप यहाँ पे कोई भी एक एंटिटी ड्रॉ करोगे, जैसे लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, एंड वो एंटिटी सिलेक्ट करोगे तभी ऑन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग वन बाय वन ये टूल्स देखेंगे। सबसे बेसिक एंड सबसे फर्स्ट टूल होगा कंस्ट्रेंट, मींस डायमेंशन अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे पहले मैं कुछ एंटिटीज ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, अब देखो मुझे इस लाइन का लेंथ चाहिए, तो सबसे पहले क्लिक कीजिए कंस्ट्रेंट एंड लाइन सिलेक्ट कीजिए। देखो अपने आप यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा। अगेन कंस्ट्रेंट, अब देखो अगर मैंने सिंगल सिलेक्ट किया तो इसका लेंथ, अब मुझे इन टू लाइंस में जो डिस्टेंस है वो चाहिए। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे आपको कोई भी और बटन होल्ड नहीं करना। ओके, डायरेक्टली सेकंड लाइन पे क्लिक कीजिए, अपने आप डिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सॉरी कंस्ट्रेंट, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, एंड देखो अपने आप डिस्टेंस आ गया। आपको सर्कल का रेडियस और डायमीटर चाहिए, सो सिलेक्ट कीजिए कंस्ट्रेंट, सर्कल, एंड यहाँ पे देखो अब यहाँ पे डायमीटर आ रहा है, डायमीटर 42.994। अगर आपको कोई भी वैल्यू चेंज करना है तो उस पर डबल क्लिक कीजिए। देखो मुझे यहाँ पे 50 चाहिए, 50 मिलीमीटर्स, अपने आप की लेंथ 50 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 40 चाहिए, डबल क्लिक करके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो इजीली। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे डायमीटर की जगह पे रेडियस चाहिए, सो जब आप डबल क्लिक करोगे ये जो विंडो होगा कंस्ट्रेंट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा डायमेंशन। डायमेंशन में आप डायमीटर या रेडियस दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे रेडियस चाहिए एंड मुझे इसका रेडियस चाहिए 25। ओके, देखो यहाँ पे R25 आएगा, एंड अगर मैंने डायमीटर सिलेक्ट किया तो D50 आएगा, मींस डायमीटर 50। अब मुझे एंगल चाहिए, अब मैंने लेंथ देखा, रेडियस, डायमीटर देखा, अब मुझे इन टू लाइंस में एंगल चाहिए। तो सिंपली कंस्ट्रेंट, एक ही टूल से ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन देन सिलेक्ट सेकंड लाइन, अपने आप देखो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल और शिफ्ट कोई भी बटन प्रेस नहीं करना। ओके, डायरेक्टली जस्ट क्लिक करके माउस से दो लाइन सिलेक्ट करने। ओके, एंड एंगल मुझे 45 डिग्री चाहिए, सो डबल क्लिक किया एंड एंगल सेट हो जाएगा। अब देखो एंगल का भी 4 क्वाड्रेंट्स होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंगुलर सेक्टर 1 2 3 4। अगर मैंने 1 किया, अब आप देख सकते हो ये टोटल एंगल आ गया। टोटल एंगल मींस ये 45 था, एंड अब ये जो लाइन एक्सटेंड होगा उनका एंगल आ जाएगा 315। अगर मैंने इसे सेक्टर 2 किया, अब आप देख सकते हो ये एंगल आ जाएगा 135। अगेन सेक्टर 3 किया, अब ये एंगल आ जाएगा 225, एंड सेक्टर 4 हमारा एंगल जो 45 था। ओके,
तो इसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। ऑलराइट, सो ये था बेसिक कि डायमेंशंस कैसे अप्लाई करना है, किसी भी स्केच को या फिर एंटिटी को डायमेंशन कैसे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, ओके, और फुल्ली डिफाइंड स्केच। अब देखिए फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए स्केच के लिए क्या जरूरी है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल निकाला। अब अगर आप कोई भी एंटिटी सेंटर से निकाल रहे हो तो आप स्टार्ट में देख सकते हो कर्सर के ऊपर 0 0 लिख के आ रहा है एंड उसके ऊपर टॉप में एक सिंबल रहेगा जिसमें एक हॉलो सर्कल है एंड देन उसमें एक डॉट है। ओके, मींस ये यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। अगर आप साइड में लोगे तो अब देखो कर्सर का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी कर्सर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आप देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया तो उसका साइन चेंज हुआ। जब ये सेंटर पॉइंट जो रहेगा 0 0 वहां पे आएगा तो उसका अगेन साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड एक सर्कल निकाला। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने सर्कल को अगेन डायमेंशनिंग दिया कंस्ट्रेंट से, ओके, अब देखिए एक ही डायमेंशन में ये ग्रीन हो गया। अगर मैं सर्कल फॉर एग्जांपल यहाँ निकाल रहा हूँ एंड इसे मैंने सेम डायमीटर अप्लाई किया, देखो अब ये सर्कल ग्रीन है, ये व्हाइट कलर में, ये जो रहेगा वो अंडर कंस्ट्रेंट रहेगा। ओके, एंड ये जो रहेगा वो फुल्ली कंस्ट्रेंट रहेगा। राइट, थ्री टाइप्स ऑफ स्केचेस होता है, अंडर कंस्ट्रेंट, देन फुल्ली कंस्ट्रेंट एंड ओवर कंस्ट्रेंट रहेगा। इसे आइसो कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। ओके, अब देखो अगर इस सर्कल को मैं मूव कर रहा हूं तो ये मूव नहीं होगा एंड अगर इस सर्कल को मैंने मूव किया तो अब देख सकते हो आप वो स्केच प्लेन में कहीं पे भी मूव हो रहा है। ओके, तो कंस्ट्रेनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है, ये जो सर्कल या फिर कोई भी एंटिटी होगा उसका 0 0 से पोजीशन आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो इस जो मैंने फर्स्ट सर्कल निकाला उसका सेंटर ही 0 0 पे कोइंसाइड है, इसलिए ये डायरेक्टली फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब देखो अगर आपको इस सर्कल को फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है तो सिंपल है, इसका जो सेंटर रहेगा उसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा। सो सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देखो एक डिस्टेंस आ गया। अब अगर आप इसे मूव करोगे, अब देखो ये ओनली हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। ओके, एंड अगर मैंने इसे वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस दिया, वर्टिकल एक्सिस सेंटर पॉइंट, राइट, अब देखो ये ग्रीन हो गया। राइट, सो फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए एक ही कंसेप्ट है, एक तो आपको उसका ओन डायमेंशंस देना है। ओन डायमेंशंस में अगर सर्कल है तो डायमीटर और रेडियस आएगा। अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ओन डायमेंशंस क्या होगा, इसका लेंथ एंड विड्थ। सो मैंने यहाँ पे लेंथ अप्लाई किया, विड्थ अप्लाई किया। अब देखो इसे मुझे फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए और दो डायमेंशंस चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस एंड नेक्स्ट वन वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, अब देखो ये भी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर रहेगा अगर आप साइड में निकाल रहे हो तो अब देखो यहाँ पे मुझे 4 डायमेंशंस लग रहा है। ओके, इससे बेटर अगर मैंने यहाँ पे देखो एक ऑप्शन रहेगा सेंटर्ड रेक्टेंगल। सेंटर्ड रेक्टेंगल मैंने सेंटर से ही स्टार्ट किया। ओके, अब देखो इसे मैं ओनली 2 कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगा, एक इसका लेंथ एंड एक इसका विड्थ। राइट, अब देखो ओनली 2 डायमेंशंस में ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। ओके, सो इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्केचिंग करोगे आपका स्केच हमेशा इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, मींस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। राइट, तो ये था बेसिक डायमेंशन कैसे अप्लाई किया जाता है। ऑलराइट, तो हमेशा याद रखो आपका स्केच का कोई भी एक पॉइंट सेंटर पे या 0 0 पे कोइंसाइड होना चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टूल हम लोग जो देखेंगे वो होगा फिक्स टुगेदर। फिक्स टुगेदर मींस ये टूल हमें असेंबली में अगेन आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 एंटिटीज निकाले जिन्हें मैंने कोई भी डायमेंशन अप्लाई नहीं किया। अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंटली मूव हो रहा है, ये भी इंडिपेंडेंटली मूव होगा। ओके, अब अगर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके फिक्स टुगेदर टूल अप्लाई किया, ओके, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करो एंड देन फिक्स टुगेदर। यहाँ पे इस 2 स्केचेस में जितने भी पॉइंट्स एंड लाइंस है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे एक सिंबल आ गया फिक्स टुगेदर का एंड अगर आप इसे एक को भी मूव करोगे अपने आप सेकंड उसके साथ मूव हो जाएगा, मींस ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू फिक्स हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसलिए फिक्स टुगेदर टूल यूज होता है। ओके, अब देखिए थर्ड हमारा जो कंसेप्ट है, पहले से हमें फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है। अगर आपको ये कंटिन्यूअसली यूज करना है तो इस पे डबल क्लिक कीजिए, देन लेंथ, विड्थ,
distance from horizontal axis and distance from vertical axis. अब देखिए ये completely फुली कंस्ट्रेंट हो गया, मींस ग्रीन कलर में आ गया। अब देखो अगर ये रेक्टेंगल है, मैंने एक साइड का डिस्टेंस दिया तो सेकंड जो ऑपोजिट साइड रहेगा वो सेम ही रहेगा, अगेन आपको इसका डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने फोर्सफुली सेकंड साइड का कोई भी डिस्टेंस अप्लाई किया, अब देखो इसका कलर चेंज होकर पर्पल हो जाएगा, ऑलराइट। एंड जब भी आपका स्केच इस पर्पल कलर में आएगा तो आपका स्केच ओवर कंस्ट्रेंट हुआ है, ओके। मींस यहाँ पे जरूरत नहीं था, फिर भी आपने कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन अप्लाई किया। तो अगेन इसे रिवर्स करने के लिए ध्यान में रखो, अगर आपको ये जो स्केच है, ओके, ये ओवर कंस्ट्रेंट से हटाना है तो सबसे पहले वो डायमेंशंस चेक करो जो पर्पल कलर में होंगे, ओके। ये डायमेंशंस देखो ये ग्रीन है, तो इन्हें डिलीट करके आपका स्केच अगेन रिवर्स नहीं होगा। सो ये दो डायमेंशंस पर्पल कलर में, सो इन दोनों में से एक को डिलीट कर दो। अब देखो अपने आप वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, ओके। तो जो भी आपका स्केच ओवर कंस्ट्रेंट हुआ है, ऑलराइट, उसे चेंज करने के लिए ये आप यूज कर सकते हो, ओके। अगेन एक सर्कल निकाल रहा हूं मैं एंड इसे फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है मुझे। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 डायमेंशंस है, ओके। इन्हें मुझे एडिट करना है। अब इसे हर एक को डबल क्लिक करके एडिट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, राइट। तो सब डायमेंशंस को एक साथ अगर आपको एडिट करना है, सो इस टूल बार में सबसे लास्ट टूल होगा एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट, ओके। एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। अब इस पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे अपने आप ये जो ऑल डायमेंशन है यहाँ पे शो करेगा इस डायलॉग बॉक्स में। सबसे पहले आ रहा है ऑफसेट, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाईलाइट होगा ऑरेंज कलर में, ओके। एंड इसे चेंज करना है, यहाँ पे करंट वैल्यू आ रहा है वहां पे चेंज कर दो, अब मुझे 150 चाहिए, ओके। नेक्स्ट सेकंड डायमेंशन पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ओके। स्काई ब्लू कलर है, ये चेंज हो गया। अब नेक्स्ट 29 आ रहा है, यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल 40 चाहिए। थर्ड डायमेंशन इसका डायमीटर और रेडियस, अब रेडियस आ रहा है यहाँ पे मुझे 25 चाहिए। रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 51 आ रहा है, मुझे 50 चाहिए, ओके। ये जो वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस है ये मुझे 60 चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस है ये भी मुझे 60 चाहिए, ओके। एंड इसका जो लेंथ है ये मुझे 75 चाहिए। अब देखो ऑल डायमेंशंस का कलर चेंज हो गया एंड जब आप इसे ओके क्लिक करोगे ऑल डायमेंशंस देखो एक साथ चेंज हो जाएगा, ओके। तो बेटर रहेगा आपको मल्टीपल डायमेंशंस अगर एडिट करना है, ओके, तो यहाँ पे जो टूल होगा एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट उसका यूज कीजिए, ओके। क्योंकि एवरी टाइम आप इस पर डबल क्लिक करके चेंज करोगे तो वो सिंगल ही चेंज होगा एंड हो सकता है कि आपका स्केच का जो शेप है वो भी चेंज हो जाए अगर आप सिंगल चेंज कर रहे हो। तो मल्टीपल डायमेंशंस के लिए हमेशा एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट ही यूज करना है, ओके। तो हमने देखा कंस्ट्रेंट, देन फिक्स टुगेदर एंड एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। और एक टूल हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन से, ओके, जो फिक्स टुगेदर का ड्रॉप डाउन है उसमें एक टूल रहेगा ऑटो कंस्ट्रेंट, ओके, ऑटो कंस्ट्रेंट। अब ये टूल देखिए क्या करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक सर्कल निकाला, एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, प्रोफाइल भी ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए इस कंप्लीट स्केच को मुझे फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरी जो एंटिटी है, ये लाइन, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल, इसका ओन डायमेंशन देना पड़ेगा एंड देन अगेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस से इसका डायमेंशन देना पड़ेगा। तो इससे अगर आपके पास स्केच है एंड उसे अगर आपको ऑटो कंस्ट्रेंट करना है, मींस फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है, तो सिंपल इसके लिए एक टूल दिया है ऑटो कंस्ट्रेंट। एक काम कीजिए, आपका स्केच कंप्लीटली सिलेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखिए जब स्केच सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस भी सिलेक्टेड आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से ड्रैग करके कंप्लीटली स्केच एंड एक्सिस सिलेक्ट किया है, ऑटो कंस्ट्रेंट पे क्लिक किया, ओके, ऑटो कंस्ट्रेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ओनली ओके करना है आपको, राइट। ऑटो कंस्ट्रेंट ओके। अब देखिए अपने आप वो ग्रीन कलर में आ गया, ग्रीन कलर में आ गया एंड यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम डायमेंशंस पॉसिबल थे उसे फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए वो अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ओके। तो इसके लिए ये टूल यूज होगा ऑटो कंस्ट्रेंट, ऑलराइट।
अब देखिए कोई भी स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए ओनली डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का यूज नहीं होता, उसके लिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट भी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट टूल रहेगा, देन इसमें एक ड्रॉप डाउन में एक टूल है, एंड नेक्स्ट रहेगा एनिमेट कंस्ट्रेंट। आप 2D में भी एनिमेशन कर सकते हो। तो ये जो टूल्स है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।